अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो टॉपिक है वो हमने कंज्यूमर बिहेवियर से लिया है। कंज्यूमर बिहेवियर हम किसके ज़रिए फाइंड करते हैं? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के ज़रिए फाइंड करते हैं। देखिए हर दुनिया में जितने भी लोग हैं उसकी अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग मैनर्स होते हैं, उसकी अलग जो विशेज़ होते हैं, उसके डिज़ायर्स होते हैं, वो सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनी अगर आप देखें तो अपने कंजम्पशन प्रोडक्ट को या फिजिकल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए अभी ये कंज्यूमर बिहेवियर किसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं? टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी के ज़रिए फाइंड करते हैं। और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और यूटिलिटी क्या है। इसमें हम देखेंगे यूटिलिटी की डिफिनीशन को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, टोटल यूटिलिटी को समझेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को समझेंगे और थ्रू टेबल और डायग्राम के ज़रिए हम फाइंड करेंगे टोटल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी को, जिससे हमें क्या फाइंड होगा? कंज्यूमर बिहेवियर फाइंड होगा। अच्छा जी, टोटल यूटिलिटी क्या है? टोट सॉरी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी अफादियत को कहते हैं। यूटिलिटी इज़ द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ समथिंग, या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है। सिंपल सी बात यह है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को या सेटिस्फेक्शन लेवल की जो कंज्यूमर की होती है उसे हम फाइंड करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो गया है, उसने एक प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद उसे कितनी लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली है, उसे क्या कहा जाता है? उसे यूटिलिटी कहा जाता है। अभी जाके देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी Total utility is the aggregate amount of satisfaction or fulfillment that a consumer receives through the consumption of a specific good or services। एक पर्सन है, उसने किसी सर्विसेज को लिया है या किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, कंज्यूम करने के बाद उसकी जो टोटल टोटल यूटिलिटी होती है, उसे टोटल सेटिस्फेक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। इसमें जो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? जो मार्जिनल यूटिलिटी प्ले करता है। मार्जिनल किसे कहते हैं? मार्जिनल किसे कहा जाता है? चेंज को कहा जाता है। चेंज को कहा जाता है। तो इसमें डिफिनीशन में क्या कहा गया है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडेड सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम हैविंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज। एक और यूनिट कंज्यूम करने से हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होगी, या टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाए। अगेन सुने, एक मोर यूनिट को कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी, उसे क्या कहा जाता है? उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसकी सिंपल फार्मूला ये है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यानी एक क्वांटिटी चेंज करने से हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, कितनी चेंज होगी, उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अभी इसमें एक एग्जांपल है, एक लड़का है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को या इसकी एक्साइटमेंट को आप देख सकते हैं कि उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। किस पर? इसने एक पिज़्ज़ा परचेज़ किया हुआ है और इस पिज़्ज़े में पहला पीस है, ये खाने लगा है। तो इसकी एक्साइटमेंट को देख या इसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे खाने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बेताब है इसको खाने के लिए। अभी कुछ 2-3 या 4 पीस खाने के बाद उसकी हालत क्या हो गई, ये देखें। ये तो आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जितनी आप किसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो आपकी जो आस होगा, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो कम होगा। ठीक है। तो इस बच्चे का या इस पर्सन का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो गया है। तो इसको देखिए, ये या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पीसेस को खाने के बाद इसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत कम हो गई। इसी वजह से बहुत बोर हो गया है। इसकी फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप जान सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। एक यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी को करेंगे तो उसकी टोटल यूटिलिटी फिर कम हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब अभी हम जाके टेबल से फाइंड करेंगे। अच्छा जी, एक पर्सन है, उसने अभी तक एक एप्पल भी कंज्यूम नहीं किया है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो होगी। अभी उसने क्या किया? एप्पल को परचेज़ करने के बाद उसे कंज्यूम कर लिया है।
तो कंज्यूम करने के बाद उसकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई है, 8 हो गई है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, वो भी 8 हो गई है। तो ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ फाउंड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी। तो इसमें जिस जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल एक फार्मूला बताया था मार्जिनल यूटिलिटी का, कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो उसका जो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो हमने किससे फाइंड किया है, उसे हमने टोटल यूटिलिटी और जो एप्पल की क्वांटिटीज़ है, ये क्वांटिटीज़ है, ठीक है, क्वांटिटीज़ से फाइंड किए। फॉर एग्जांपल अभी इसमें कितना चेंज आया है, 1 चेंज आया है। तो इस चेंज इन क्वांटिटी में यहाँ हम 1 लिख लेंगे, और यहाँ इसमें कितना चेंज आया है, इसमें 8 चेंज आया है। तो अभी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 8 है। तो इससे हमें ये फाइंड हुआ है कि एक एप्पल से कंज्यूम करने से हमारी टोटल यूटिलिटी 8 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 होगी। अभी क्या हुआ है, अभी इधर देखें, मार्जिनल यूटिलिटी रेट चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी, वही वाली बात है इसमें भी, कि एक यूनिट चेंज करने से आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज होगी। अभी उसने एक यूनिट कंज्यूम कर लिया है, या एक एप्पल कंज्यूम कर लिया है। अभी एक एप्पल कंज्यूम करने के बाद दूसरा उसने कंज्यूम कर लिया, तो इसमें कितना चेंज आया है, 1 चेंज आया है, ठीक है। इसमें इसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा हो गई, तो इसमें इसका कितना चेंज आया है, इसमें इसका चेंज इसमें कितना चेंज आया है, इसमें 6 चेंज आया है। तो इस 6 चेंज को, यानी 6 डिवाइड बाय 1 को क्या करेंगे, इससे क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे एप्पल को कंज्यूम करने में कितना होगी, 6 होगी। यानी ये देखिए, ये कम होता जा रहा है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितना, वो ज़्यादा हो जा अभी ज़्यादा होता जा रहा है। अभी देखिए, थर्ड को कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी 18 होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 4 होगी। ये 4 किस तरह है, या 4 किस तरह है, तो इसमें जितना चेंज है, 4 यानी 14 से 18 हो गया, तो इसमें चेंज कितना है, 4 आया है। और 2 से 3 हो गया, इसमें कितना चेंज आया है, 1 आया है। तो 4 डिवाइड बाय 1, इसका क्या आया है, 4, ठीक है। तो इसकी कितनी चेंज आई है, इसमें 4 चेंज आई है। तो जितना, मतलब ये है कि जितना भी वो एप्पल एक ही बंदा, वही बंदा जो एप्पल अगेन एंड अगेन कंज्यूम करता जाएगा, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, ज़्यादा होगी। एक एक टाइम आएगा तो ये यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी, देखिए कांस्टेंट हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी यहाँ पहले बढ़ रही थी, ठीक है, अभी यहाँ कांस्टेंट हो गई है, अभी यहाँ कम हो रही है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी की वो कंटिन्यूसली कम हो रही है, ठीक है। एक टाइम आ जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाती है, और फिर 0 के बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पे चला जाता है, टोटल यूटिलिटी जब नेगेटिव पे चला जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव पे चला जाता है। अभी इधर देखिए, इफ़ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ यहाँ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो अभी तक पॉजिटिव है। अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। सॉरी, टोटल यूटिलिटी कितना है, मैक्सिमम है, ये एक मैक्सिमम है 2020। यदि 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, 5th करने के बाद टोटल यूटिलिटी क्या है, 2020 है। तो इसका ये क्या है, ये मैक्सिमम लेवल है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो 0 होगी। इसके बाद व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। सो क्या होगा, 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव पे आ जाएगी, ठीक है। अभी इसे फाइंड करते हैं थ्रू डायग्राम। देखिए, अभी एक यूनिट, एक पर्सन है, उसने एक यूनिट कंज्यूम किया है, ठीक है, एप्पल को कंज्यूम किया, उसकी टोटल यूटिलिटी 8 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है। सेकंड फिर कंज्यूम किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, फिफ्थ किया है, सिक्स किया है। पहले एक टाइम था कि टोटल यूटिलिटी क्या हुआ है, वो इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। फिर कांस्टेंट हुआ है, यानी मैक्सिमम पे पहुंच गया है टोटल यूटिलिटी, फिर नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस पे क्या हुआ है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता जा रहा था, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, देखिए ये पॉजिटिव थी। अभी क्या हुआ है, यूनिट 4 पर या यूनिट 5 पर टोटल यूटिलिटी क्या हुई है, वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम पहुंचने के बाद इसमें क्या हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। और इसके बाद मैंने आपको जिस तरह पहले स्लाइड में बताया था कि फिर अगेन वही बंदा दोबारा, या अगेन और एप्पल को, यानी 6 एप्पल को कंज्यूम करेगा, तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाएगी। अब इसमें देखिए,
टोटल यूटिलिटी यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी भी और टोटल यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने एक एप्पल को, ये देखिए ये एप्पल है, ये हमारे पास यूटिलिटी है। वो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, यूटिलिटी है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वो एप्पल है। ठीक है। तो अभी एक एप्पल, एक बंदा है या एक पर्सन है, उसने एक एप्पल को कंज्यूम किया है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, टोटल यूटिलिटी 8 होगी। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 हो जाएगी इधर। अभी दूसरे कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर की दूसरा एप्पल कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ आ जाएगी। ठीक है। तो ये टोटल यूटिलिटी हो गई। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अभी तीसरी टोटल यूटिलिटी को देखें तो तीसरा एप्पल कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी है, 18 है। ये टोटल यूटिलिटी है हमारे पास, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास कितनी होगी तीसरे पे, 18 होगी। ठीक है, 18 होगी, यहाँ 18 है। ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, वो हमारे पास 4 हो जाएगी। अभी चौथे पे क्या होगी, चौथे पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी 20 हो जाएगी। देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ 20 हो जाएगी। ठीक है। चौथे पर देखिए ये इधर 20 हो जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, वो हमारे पास 2 हो जाएगी, ये 2 है। ठीक है, ये 6 है हमारे पास, 2, तो 2 हो जाएगी इधर। उसके बाद 6 को कंज्यूम करने के बाद, यानी 5th को कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी फिर 20 हो जाएगी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी फिर 20 हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाएगी। देखिए इधर इधर मैंने कहा कि आपको कि 0 हो जाएगी। उसके बाद जब और यही सेम बंदा फिर कंज्यूमर जो है वो एप्पल को अगेन, जो छठा एप्पल है, यानी 6 नंबर पर एप्पल है, उसे कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी 18 पे आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ 18 पे आ जाएगी, 6 पे। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव पे चली जाएगी, -2 पे यहाँ आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी। इससे ये जाहिर हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली फाइंड करते हैं या कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, तो आपकी जो आस है, जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो कम होता जाएगा। ठीक है। आपकी जो टोटल यूटिलिटी, तो आप वो खा रहे हैं, जो आपके जो एप्पल है वो तो आप फुल खा रहे हैं। ठीक है, एक भी आपने फुल खाया है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ, 6 भी आपने वो फुल खाया है, तो ये आपकी ये टोटल यूटिलिटी हो गई है। ठीक है, टोटल आपने कंज्यूम किया है, फुलफिलमेंट किया है आपने। ठीक है, लेकिन आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम, आपकी जो आस है, जो लेवल सेटिस्फेक्शन है, वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।